इस सवाल को हम आपको प्रस्तापन विधि से हल करके सिखाएंगे। कैसे प्रस्तापन विधि में हल किया जाता है। आज के बाद आप कभी भी प्रस्तापन विधि नहीं भूलेंगे। चलिएगा, तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लिखा जाएगा क्या? सबसे पहले इसे लिखना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इतना कर लिया आप। अब आप इन दोनों समीकरणों में से ये देखिएगा कि कौन सा वाला समीकरण सरल है। यहाँ पे तो दोनों सरल है, लेकिन आप ये देखो जो आपको सरल लगे वहां से लिखना। जैसे हमें समीकरण 1 सरल लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अगर आपको समीकरण 2 सरल लगता तो आप लिखते समीकरण 2 से। इतना आपने लिखने के बाद क्या लिखना है? समीकरण 2 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करो, किसी एक मान उठा करके इधर ले जाओ, इधर 7 की तरफ। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, x को यहीं लिख रहे हैं और ये जो 2y था ये उठा के लेके गए इधर 7 की तरफ। जब हम इधर से उठा के इधर ले गए तब हमारा चिन्ह बदल जाता है। तो इधर से उठा के इधर ले गए तो मेरा माइनस का हो गया 2y। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3। इतना आपने कर लिया। सबसे पहले आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। जो आपका इच्छा वो समीकरण ले लो, 1 ले लो चाहे 2 ले लो। हमने 1 से लिया, ठीक है। उठा के इधर रख दिया। ये मेरा बनके तैयार हो गया समीकरण नंबर 3। मतलब हमें x का मान इतना मिला। ये मान उठा के हम यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे। कैसे रखेंगे? हिंदी लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं देखो, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है तो 2 हमने समीकरण उतार लिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे उतारा। अब हम ये 2 को ऐसे लिखे ले रहे हैं और x की जगह पे इतना लिखेंगे क्योंकि x का मान इतना ही तो हमने निकाला है। ये x का मान हम कहाँ पे रख गए? इस x की जगह पे रख रहे हैं। देखो कोई दिक्कत? हमने मान रख लिया। अब यहाँ पे 2 का मेरा अंदर गुणा होगा तो 7 दूनी 14, 2 दूना 4 और ये 22 और बराबर में 5। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया। अब 14y हम उधर ले जाएंगे 5 की तरफ तो मेरे माइनस को जाएंगे। इसमें से घटाएंगे तो 3y हो गया। इसमें से घटाएंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3y बचेगा। ये 15 ऐसे लिख लो, ये 5 ऐसे लिख लो, ये 14 इधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, माइनस को जाएंगे। इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? आपका 9 बचेगा। ये y बराबर 9 ऐसे ही लिख लो। ये 3 कहाँ जाएंगे? अपान में जाएंगे तो 1 करेगा। क्या है? अब 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 तो y का मान आ गया। ये y का मान उठा के आप समीकरण 2 में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण, ये 3 वाला समीकरण है, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है? x प्लस ये दे रखा है। अब आपका y का मान कितना है? 3, तो y की जगह 3 लिख दो, ठीक है। 3 दूना 6, जब 7 में से 1 जाए कितना बचेगा? 1। आपका आंसर आ गया। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये मान आपने इसमें रखा, इन दोनों में रखते तो क्या आंसर नहीं आता?
आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये मान समीकरण 3 में रखा गया, y का मान अगर इनमें दोनों में रखा जाता तो क्या आंसर नहीं आता? तो क्यों नहीं आंसर आता? तो हम आपको रख के दिखा रहे हैं। कहाँ पे रख के दिखा रहे हैं? हम समीकरण 1 में रख के दिखा रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा। आपको सवाल इतना ही करना था, लेकिन ये हम करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो लिखते हैं आप y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रख रहा है? y का मान समीकरण 1 में रख रहा है। समीकरण 1 क्या है? यही तो समीकरण 1 है ना। अब आपको मान कहाँ पे रखना है? y की जगह पे रखना है। y का मान 3 है तो 3 और ये 6, 7 ऐसे उतार लो। 3 दूना 6 हो गया, बराबर में 7। 7 ऐसे 6 उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। x बराबर इसमें से घटाओगे क्या आएगा? आया तो आपका एक ही आया, ऐसे भी एक आया, वैसे भी एक आया। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, आंसर वही आता है। समझ गए? प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपका यही काम होगा, इसमें से जो समीकरण आपको सरल लगे, जैसे हमें पहला वाला सरल लगा, आपको समझ में दूसरा वाला है तो आप कोई एक मान उठा के इस तरफ ले जाना, तो जो आपका अगला समीकरण बन के आएगा वो समीकरण 3 बन जाएगा। x का मान उठा के आप, जैसे हमने समीकरण 1 से बनाया था, तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब 1 से बना रहे तो 1 में नहीं रखेंगे, फिर दूसरे में रखेंगे, तो एक जो हमने निकाला वो समीकरण 2 में रखा। फिर गुणा कर लिया, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, आपने यहाँ से घटाया तो 3y बचेगा। ये 14 इधर ले गए, माइनस का हो गया। इसमें से घटाओगे 9 बचेगा, ये 3 कहाँ आएगा? 5 में, तो माइनस से माइनस गया और 3 का पहाड़ा पड़ो, 3 त्रिक 9। ये जो y का मान आया है, आप चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका y का मान चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, और आपका x का मान आ जाएगा। दोनों से एक ही निकला। तो खूब प्रतिस्थापन भी समझ में आई आपकी, अब तो कर लोगे। ठीक है, इसका दूसरा भी क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे और देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है।